आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने सातवें अध्याय में दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद कहे थे। यदि हम किसी के दर्शन में बाधा डालते हैं तो दर्शनावरणी कर्म का बंध हो जाता है और ये कर्म चाहे हम ज्ञात भाव से करें या अज्ञात भाव से हो, आश्रव और बंध तो होगा ही होगा। हम ज़्यादा व्यवस्था बनाएंगे तो कर्म हमारी भी व्यवस्था कर देगा और तभी तो संसार चलता है। इस दुनिया में कर्म से अधिक ईमानदार अन्य कोई नहीं है। यदि हमने गड़बड़ की तो फिर कर्म हमें छोड़ने वाला नहीं है। आगे आचार्य भगवान 8वें सूत्र में वेदनी कर्म के भेद कह रहे हैं कि वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, सद्वेद्य शाता वेदनी और अशाता वेदनी। ये 2 वेदनी कर्म के भेद हैं। वेदनी यानी कि चारों गतियों में 2 के उदय होते हैं, एक तो शाता का और दूसरा अशाता का। जो शाता है वह सुख रूप अनुभव कराती है और जो अशाता है वह दुख रूप अनुभव कराती है। उपचार से यदि हम कहें तो जिसके उदय से अनुकूल सामग्री की प्राप्ति हो वो शाता वेदनी है और जिसके उदय से प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति हो वह अशाता वेदनीय है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख और दुख नहीं देता है। मूल में हमारा कर्म ही हमें सुख और दुख देता है। यदि हमारा शाता वेदनी का उदय है तो सारे लोग हमारे सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। पड़ोसी भी घर जैसे कार्य करने लगता है और यदि हमारा अशाता कर्म का उदय है तो हमारा सगा भाई भी हमें दुख देने के लिए खड़ा हो जाता है। तो हमारे सुख और दुख में कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख दुख नहीं दे रहा है। मूल में हमें सुख और दुख हमारे कर्म के उदय से मिल रहे हैं। जिस दिन यह विश्वास हमारे अंतरंग में प्रवेश कर जाएगा उस दिन से हम किसी दूसरे को दोष देना बंद कर देंगे। हमें फिर किसी के प्रति वैमनस्यता पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत पर हमें अटल विश्वास है कि दूसरा हमें दुख नहीं देता है। हमें दुख अपने कर्म के उदय से ही मिलता है। जब दूसरा हमें दुख देता ही नहीं है तो हम फिर किसी के प्रति वैमनस्यता क्यों रखें? और जब ये वैमनस्यता ख़त्म हो जाएगी, दूसरे को दोष देना बंद कर देंगे तो फिर दुनिया में हमारा कोई शत्रु मित्र नहीं बचेगा। फिर हमारे अंदर से राग द्वेष भी निकलना समाप्त हो जाएगा। यह कर्म सिद्धांत हमें प्रति समय ध्यान रखना है और किसी दूसरे को दोष नहीं देना है। तो इससे पारिवारिक वैमनस्यताएं भी समाप्त हो जाएंगी। आपस में
एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव आ जाता है वह भी समाप्त हो जाएगा इस कर्म सिद्धांत के ज्ञान से। आगे आचार्य भगवान इसी बात को आगे कह रहे हैं कि आत्मा का सुख दुख एक तो स्वभाव परिणमन जो है और विभाव परिणमन है, दो रूप से परिणत होती है। आत्मा का सुख गुण जो है वो स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन रूप। निराकुलता जो है वह अतीन्द्रिय सुख और विभाव परिणमन जो है वह आकुलता रूप होता है और इंद्रिय सुख रूप होता है। आगे आचार्य भगवान 9वें सूत्र में मोहिनी कर्म के भेद कह रहे हैं। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीया ख्यास्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकसः क्रोध मान माया लोभाः। इस 9वें नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान मोहिनी कर्म के उत्तर भेद कह रहे हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद कहे गए हैं, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त दर्शन मोहिनी और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त चारित्र मोहिनी। यानी कि दर्शन मोहिनी से सम्यक्त गुण का घात होता है और चारित्र मोहिनी से चारित्र गुण का घात होता है। आगे बात करते हैं अपन। दर्शन मोहिनी कर्म जो है वह 3 प्रकार का है। एक तो सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक प्रकृति कहलाती है कि सम्यक्त का मूल घात ना हो लेकिन फिर भी चल मलिन और अवगाढ़ आदि दोष लगते रहें। मूल में सम्यक्त का नाश नहीं हो रहा है। जिस प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन गुण में चल मल आदि दोष लगते हैं वह सम्यक प्रकृति है। और मिथ्यात्व क्या है? जिसके उदय से जीव जिनेंद्र के यथार्थ स्वरूप के विपरीत श्रद्धान करता है वह मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी की प्रकृति। और तीसरी स्थिति बनती है सम्यक मिथ्यात्व, यानी मिश्र परिणाम, दही गुड़ जैसे तत्व अतत्व दोनों श्रद्धान हों, या जिसके उदय से मिले हुए दही गुड़ के स्वाद की तरह उभय परिणाम हो, वह सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की प्रकृति है। आगे आचार्य भगवान चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति कह रहे हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक कषाय वेदनी और दूसरा अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी का मतलब कषाय वेदनी जो है वह 16 प्रकार की है और अकषाय वेदनी जो है वह 9 प्रकार की है। 9 कषाय यानी किंचित कषाय, ज़्यादा कषाय नहीं है, ज़्यादा कषाय नहीं है, लेकिन ईशत किंचित कषाय जो है वह 9 कषाय कहलाती है। जिसके उदय से जो 9 कषाय है वह हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जिसके उदय से हंसी आए वह हास्य 9 कषाय है।
हास्य से भी कर्म बंध होता है। हमने भले ही हंसी हंसी में कोई पाप किया, लेकिन कर्म बंध सही सही में होगा, पता ही नहीं चलता। और बंध हो जाता है किसका? चारित्र मोहिनी कर्म का। और ये हंसी मतलब जिसके उदय से हंसी आए, रति यानी ये इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। हास्य यानी जिसके उदय से हंसी आए, रति यानी जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता हो वह रति है, और जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता न हो वह अरति है। मतलब जिसके उदय से विषयों में प्रेम हो वह रति है, और जिसके उदय से विषयों में प्रेम हो वह रति है। मतलब ये मेरे हैं ऐसा भाव रति भाव है। और रति भाव एक कषाय है, कर्म आश्रव का कारण है, और रति से विपरीत अरति है। यह भी एक कषाय भाव है। शोक जिसके उदय से इष्ट का वियोग होने पर दुख हो वह शोक है। भय जिसके उदय से चित्त में घबराहट हो वह भय है। और जुगुप्सा का मतलब होता है कि अपने दोष छुपाने और दूसरे के प्रकट करने एवं ग्लानि का जो भाव है वह जुगुप्सा भाव है। स्त्री जिसके उदय से स्त्री में रमने का भाव हो, पुरुष जिसके उदय से पुरुष में रमने का भाव हो, और नपुंसक यानी कि जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों में रमने का भाव हो वह नपुंसक कषाय वेदिनी चारित्र मोहिनी का भेद है। आगे आचार्य भगवान 16 प्रकार की कषाय बता रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 ये कषाय, और इन चारों के 4 भेद अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो 4 चौको 16, 4 क्रोध के, 4 मान के, 4 माया के और 4 लोभ के। ये अनंतानुबंधी कषाय क्या कहलाती है इसको हम जरा समझें, क्योंकि यह कषाय हमारे लिए बहुत घातक है। कैसी घातक है? अनंत नाम से ही इसके स्पष्ट है, अनंत अनुबंध। ऐसी कषाय जो हमें अनंत संसार में घुमाती है, अनंत का अनुबंध कराती है। अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे। अनंत संसार अवस्था रूप काल, ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे, वह अनंतानुबंधी कषाय है। दूसरी समझापन अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अप्रत्याख्यान आवरण। अ यानी ये ईसत किंचित अर्थ में है, प्रत्याख्यान यानी त्याग। ऐसी कषाय जो किंचित भी त्याग न होने दे। मतलब किंचित त्याग यानी अणुव्रत उस पर आवरण करे, नष्ट करे, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। तीसरी है प्रत्याख्यानावरण आवरण कषाय। प्रत्याख्यान प्लस आवरण, प्रत्याख्यानावरण, या में संधि हुई है यहाँ पर,
छोटा आ और बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बना रहा है, और ऐसे ये बना लिया प्रत्याख्यान प्लस आवरण। महाव्रत रूप सकल त्याग को जो आवरण कर दे, नष्ट कर दे, वह प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाती है। और संज्वलन कषाय सन प्लस ज्वलन। समीचीन निर्मल यथाख्यात चारित्र को जो ज्वलन दहन करे, सम यानी समीचीन, अब समीचीन कौन? निर्मल यथाख्यात चारित्र को जो क्या करे? दहन कर दे, ज्वलन दहन कर दे, उसे कहते हैं संज्वलन कषाय। अब जो अनंतानुबंधी कषाय है, इससे तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त का घात होता है। मतलब अनंतानुबंधी जब तक रहेगी तब तक जीव को सम्यक्त नहीं हो पाएगा। अनंत संसार के साथ यह संबंध कराती है। दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण, ये देश चारित्र का घात हो जिससे, मतलब अणुव्रत आदि भी धारण न कर पाए जीव, किंचित त्याग को भी नहीं होने देती है ये। और प्रत्याख्यानावरण कषाय जो है वह सकल चारित्र का घात होता है इससे, और पूर्ण त्याग को नहीं होने देती। और संज्वलन जो है वह यथाख्यात चारित्र का घात होता है जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे। संयम तो धारण कर लिया, लेकिन संयम के साथ साथ रहेगी, लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं होने देगी। ये इन कषायों का स्वरूप हुआ। अब बात आई है इनमें क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध क्या कहलाएगा? स्व एवं दूसरों पर कुपित होना क्रोध है। मान दूसरों के प्रति नम्र वृत्ति ना होना मान है। कुटिल भाव होना माया है। और धन आदि की लालसा होना लोभ है। तो इन कषायों की जो शक्ति है वो कैसी है उसको हम देखते हैं। अनंतानुबंधी सबसे तीव्रतर होती है। अप्रत्याख्यान तीव्र होती है, प्रत्याख्यान मंद होती है, और संज्वलन मंदतर होती है, सबसे कम। अब इनमें कषायों के उत्कृष्ट जघन्य स्थानों के दृष्टांत देते हैं। क्रोध का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य ये आपके सामने है। क्रोध का जो उत्कृष्ट क्रोध होता है वह शिला के समान होता है, शिलाभेद पत्थर के समान। और अनुत्कृष्ट पृथ्वी के समान, अजघन्य धूली रेखा के समान, और जघन्य जल की रेखा के समान। मतलब पानी में जैसे लाइन खींचो, यहाँ खींचो और वहाँ मिटती चली जाती है, वह सबसे जघन्य है। मतलब ऐसे मान के भेद हैं, शैल, अस्थि, काष्ठ और बैंत। माया के भेद हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे हैं। बांस की जड़, मेढ़े के सींग, गोमूत्र और खुरपा। और लोभ जो है वह किरमिची रंग, चक्रमल, शरीर का मैल और हल्दी का रंग। और कौन सी कषाय मतलब कौन सा भेद कषाय का कहाँ उत्पन्न कराता है इसे बता रहे हैं। इन चारों कषायों का जो उत्कृष्ट भेद है वह नरक गति ले जाता है, अनुत्कृष्ट वाला भेद तिर्यंच गति ले जाता है, अजघन्य भेद मनुष्य गति में ले जाता है, और जघन्य भेद देव गति को प्राप्त कराता है। अब यहाँ इनके बारे में कुछ विशेष बात बता रहे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ में से एक समय में एक का ही उदय रहता है, और अंतर्मुहूर्त में उदय नियम से बदल जाता है। और इनका बंध जो है वो चारों का प्रति समय होता है।
आगे आचार्य भगवान आयु के बारे में बताते हैं। आयु के भेद कहते हैं, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये आयु के 4 भेद हैं। नरक आयु किसे कहेंगे? जो नारकी के शरीर में रोके रखे वो नरक आयु है। जो तिर्यंच के शरीर में रोके रखे वो तिर्यंच आयु है। जो मनुष्य के शरीर में रोके रखे वो मनुष्य आयु है। और जो देव के शरीर में रोके रखे वह देव आयु है। इस प्रकार यह आयु वाला प्रकरण आयु कर्म के भेद पूरे हुए। आगे फिर हम नाम कर्म के भेद देखेंगे 11वें सूत्र में। जय जिनेंद्र।